कौन कहता है कि आपको एससी वर्मा नहीं पढ़नी? एससी वर्मा तो पढ़नी ही है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड की इस जादुई ट्रिक से होगा आपका सिलेक्शन। मेंडेलियन डिसऑर्डर के लंबे चौड़े चार्ट्स देख करके आपका सर चकरा रहा है, तो अब रटना छोड़ो एक जादुई ट्रिक जिससे सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे आपकी उंगलियों पर। जी हाँ, आप नीट 2026 एस्पिरेंट्स हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सिकल सेल हो या थैलेसीमिया, अब कोई भी पेडिग्री आपको डरा नहीं पाएगी। ये एसटीपी वाली ट्रिक आपकी एनसीईआरटी के पन्ने पलटने की जो मेहनत है उसको कम कर देगी। आपको पता ही नहीं कि कलर ब्लाइंड का पैटर्न कैसे चलेगा। कलर ब्लाइंड का पैटर्न कैसे चलेगा ये आपको पता ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंसर्न था कि सर स्टार्टिंग के अंदर ही आप अभी से ही जो पेपर है उसको डिकोड करना स्टार्ट करेंगे तो हम लास्ट तक हैबिचुअल हो जाएंगे और हम उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल पाएंगे। तो सबसे पहला वीडियो, अरे एसटीपी पे एससी वर्मा नहीं पढ़नी। कौन कहता है कि एससी वर्मा नहीं पढ़नी? बिना एससी वर्मा के आप फिजिक्स के ऐसे टफ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो तो आपको पढ़नी ही है, पर उसके साथ साथ एससी वर्मा से आप बायोलॉजी कैसे सीख सकते हैं वो पूरी कंप्लीट अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक सुपर ट्रिक जिसके थ्रू आप अपने सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे और इस साल 101% यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड स्टार 26 वाली सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहला वीडियो जिसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और कैसे आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। ये जो सामने लिखा है अरे एसटीपी पर एससी वर्मा नहीं पढ़नी, यहां पर अरे अरे जो वर्ड है, अरे स्पेसिफिकली फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, ये डिफाइन करता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल रेसेसिव सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकेटोन्यूरिया। याद हो जाएगा एक सेकंड के अंदर आप लोगों को। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव। और एससी वर्मा नहीं पढ़नी मतलब ये ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं है। हीमोफीलिया और आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज की कैटेगरी के अंदर आता है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। यहां पर नहीं पढ़ने का मतलब है कि आपको इनको ऑटोसोमल रेसेसिव में नहीं पढ़ना, इनको एक्स लिंक्ड रेसेसिव में पढ़ना है। अब कैसे पूरा ट्रिक आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस के अंदर आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, हर एक चीज हम टैकल करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। लास्ट तक इस वीडियो के अंदर आपको बने रहना है। देखें आप कैसे आपको एनसीईआरटी के जो वो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उन कीवर्ड्स को आपको जानना है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है। हर एक चीज को हम अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको अब टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए क्या है कि अरे एसटीपी पर एससी वर्मा नहीं पढ़नी, ये ट्रिक तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ऐसी सुपर ट्रिक है जिसके अंदर अरे, जो मैं अरे वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अरे, अरे फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, एसटीपी यहां पर एसटीपी का मीनिंग है सिकल सेल, यहां पे सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। वहीं थैलेसीमिया का टी फॉर थैलेसीमिया, टी फॉर थैलेसीमिया एंड पी फॉर फिनाइलकेटोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया आपको देखने को मिलेगा। अरे एसटीपी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है ये सभी की सभी। और ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज किस तरीके से फर्दर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिटेड होती है, उसका पूरा कंप्लीट इनहेरिटेंस पैटर्न और अपने को अच्छे से समझना है। अरे एसटीपी पर एचसी वर्मा नहीं पढ़नी, एचएनसी, एचएनसी, एच फॉर हीमोफीलिया, एच फॉर हीमोफीलिया एंड सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अब यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अरे ऑटोसोमल में तो ये तीनों आ रही हैं, एससी वर्मा ऑटोसोमल में ना आकर के एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आती है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आती है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इन सभी को भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखो, क्वेश्चंस जब आप करते हो, क्वेश्चंस करते समय सबसे पहले दिक्कत आपके सामने ये आती है। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा ये देखिए, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज विद अ वुमन। आपको पता ही नहीं कि कलर ब्लाइंड का पैटर्न कैसे चलेगा, कलर ब्लाइंड का पैटर्न कैसा चलेगा ये आपको पता ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड
कलर ब्लाइंड मैरिज विद द वुमेन। अब कलर ब्लाइंड आते ही आपको पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस, अरे एसटीपी पर एससी वर्मा नहीं पढ़नी, एचसी कलर ब्लाइंडनेस एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ऐसे आपके आंसर आने चाहिए। ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव फॉलो करेगा। सोल्व कैसे कर पाओगे? जब आपको इसकी पैटर्न पता होगा, इनहेरिटेंस पैटर्न पता होगा। अब देखिए, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब फादर कलर ब्लाइंड है तो मैन कैसा होगा? अब एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है तो इसका फादर कलर ब्लाइंड है तो ये नॉर्मल होगा। मैरी विद अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, मैरी विद अ वुमन, इनमें क्रॉस आपको देखने मिल रहा है। हुज मदर हैड अ कलर ब्लाइंड, मदर कलर ब्लाइंड है तो एक पे तो 100% आएगा। एंड नॉर्मल फादर, नॉर्मल फादर तो ये कैरियर की तरह बिहेव करेगी। What percentage of the male children आपसे पूछा of this couple will be color blind। आगे आप क्रॉस करवाओगे तो ये रेसेसिव के साथ में एक आपके पास में इसका X और दूसरा इसी रेसेसिव के साथ में इधर Y, तो ये जो मेल होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। सेकंड X इसके साथ में आपको X देखने को मिलेगा और थर्ड X के साथ में आपको Y देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप 1 नंबर, 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर प्रोजेनी और ये 4 नंबर प्रोजेनी, इसमें आपको एक सिंगल 50% ऑफ हर चाइल्ड वाज कलर ब्लाइंड। सन के अंदर पूछा है कि मेल चिल्ड्रन में कितना, मेल चिल्ड्रन जो होंगे उसमें 50% मेल चिल्ड्रन कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे। ये तब पता चल पाएगा जब आप डिकोड कर पा रहे हो कि ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव को निकालने का तरीका, अरे एसटीपी में एससी वर्मा नहीं पढ़नी, ये सुपर ट्रिक आपको हर एक चीज पढ़ा करके जाएगी और आपके पेपर के अंदर आपके मार्क्स आएंगे एक्यूरेसी के साथ में। बहुत कम टाइम में आप अपना पेपर जो है सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे। कैसी रही ट्रिक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बट उससे पहले पूरा कंप्लीट हम जानते हैं कैसे ये पैटर्न चलता है ऑटोसोमल रिसेसिव का, कैसे ये पैटर्न चलता है एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का। पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बने रहिएगा। देखिए आप और टॉपिक अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, एलाइलिक कॉम्बिनेशन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव अगर मैंने बोला है तो एक्स-एक्स कॉम्बिनेशन के अंदर एक्स-एक्स और एक्स-वाई हो सकता है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में अगर मैं कैपिटल ए को नॉर्मल मान रहा हूं, ये नॉर्मल अगर मैं मान रहा हूं तो इसमें इसको मैंने नॉर्मल माना, मेल और फीमेल। इसमें रेसेसिव वाली कंडीशन क्या होगी? ये रेसेसिव वाली कंडीशन क्या होगी? कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहां अगर स्मॉल ए वाई आ रहा है तो मेल हेमीजाइगस होता है, हेमीजाइगस होता है तो इसके अंदर डिजीज कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बट ये कैसा होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, फीमेल और कैरियर की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल इसके अंदर आपको डिजीज कंडीशन नहीं मिलेगी, अगर सिम्टम्स देखेंगे नॉर्मल मिलेगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें, रेसेसिव है ऑटोसोमल या फिर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव की हम बात कर रहे हैं तो फीमेल के दोनों एक्स पे अगर रेसेसिव, दोनों ही एलील कैसे हैं? रेसेसिव, तब जाकर के आपको होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर डिजीज देखने को मिलती है। तो इसी को ही डिकोड करते हुए हम सारी आगे की एक्स-लिंक्ड रिसेसिव की जो प्रोजेनी बनाते हैं इसी के हिसाब से बनाते हैं। ऑटोसोम की अगर बात करें तो ऑटोसोम में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव इसी ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म में आएगी तभी जाकर के आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी। अदरवाइज कैपिटल ए नॉर्मल होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हेट्रोजाइगस भी नॉर्मल होगा। इतनी अगर गणित आपको अच्छे से पता है तो आप सारे क्वेश्चंस कर जाओगे। और नीचे जो आपको दिया हो हेमीजाइगस कंडीशन के लिए एलाइलिक कॉम्बिनेशन फॉर एक्स-लिंक्ड इन मेल, मेल के अंदर अगर एक कैपिटल ए मैंने नॉर्मल बनाया तो हेमीजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल है। बट यहीं पर एक सिंगल रेसेसिव वाला अगर एलील आ जाता है इस एक्स पे तो हेमीजाइगस रेसेसिव कंडीशन के अंदर भी डिजीज हो जाएगी। इसी वजह से एक्स-लिंक्ड जितनी भी रेसेसिव डिजीज है उसमें मेल हेमीजाइगस कंडीशन के अंदर ही डिजीज शो कर देता है। तो ये था पूरा कंप्लीट जनरल पैटर्न। अब आ जाइए कि डिजीज एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन। अब कौन कौन सी डिजीज हमने पढ़ी है? हमें फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ना है, हीमोफीलिया पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, और उसी के साथ साथ हमें सिकल सेल एनीमिया हमें देखना है और थैलेसीमिया देखना है। ये सारी 5 डिजीज जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आती हैं, जीन लेवल पे बात करते हैं इनसे। मेंडल मतलब जीन, मेंडल मतलब फैक्टर, आपको ऐसे याद रखना है। तो जीन लेवल पे हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए आप क्या है, सबसे पहले थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, इधर म्यूटेशन और डिलीशन। एक्चुअल में ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से आपको देखने को मिलती है। रिड्यूस रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा। यहां पे क्वांटिटी की बात की जाती है, और वहीं अगर सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए तो क्वालिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन की क्वालिटी हैम्पर होती है, जिसमें वाइल्ड टाइप जो बीटा ग्लोबिन चेन है
क्रोमोसोम नंबर, सिकल सेल एनीमिया की अगर अपने बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा ग्लोबिन चेन के जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा ग्लोबिन चेन के जो जीन प्रेजेंट है वहां से जब आरएनए बनाते हैं तो उसमें कोडोन जीएजी बनता है जो 6 पोजीशन पे, प्रोटीन की 6 पोजीशन पे, ग्लोबिन चेन की प्रोटीन की 6 पोजीशन पे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनाता है जो एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। वहीं जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन हुआ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पॉइंट म्यूटेशन जो आपको देखने को मिल रहा है जीन म्यूटेशन के अंदर ये आता है, तो पॉइंट म्यूटेशन में जो सिंगल म्यूटेशन देखने को मिल रहा है उससे एमआरएनए जो बनता है जीयूजी और उससे बनने वाला जो अमीनो एसिड 6 पोजीशन पे बनता है आपका वैलिन। तो अब एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड से एक नॉन पोलर अमीनो एसिड में जब शिफ्ट होगा तो प्रोटीन की कंफर्मेशन चेंज होगी, कंफर्मेशन चेंज होगी तो वो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन टेंशन बढ़ेगा तो पॉलीमराइजेशन की वजह से आपको हीमोग्लोबिन की क्लंपिंग देखने को मिलती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। ऐसे में जो आरबीसी का शेप है वो सिकल सेल आपको देखने को मिलेगा। ये पूरे सीक्वेंस भी याद होने चाहिए, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, सीक्वेंस पूरा याद हो। लास्ट वाला ना पूछ के पहले 5 का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया तो आप फंस जाओगे। एक लाइन लिखी है सिकल सेल के अंदर, एक सिकल सेल एनीमिया वाला जो टॉपिक है उसमें जाना, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना अगर आपको वो लाइन मिले तो। सिकल सेल ट्रेट एक वर्ड यूज किया है, आपको बता दो सिकल सेल ट्रेट, ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ये नॉर्मल कंडीशन है हीमोग्लोबिन की, और ये दिख रहा है आपको, ये सिंगल एक आपको हीमोग्लोबिन का जो एलील है नॉर्मल और दूसरे पे सिकल सेल का ट्रेट है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिकल सेल ट्रेट, जो एक कैरियर की तरह बिहेव करता है। और ये है सिकल सेल एनीमिया, ये जिसमें दोनों ही एलील रिसेसिव डिजीज है और दोनों ही एलील रिसेसिव के अंदर अगर आ गए हैं तो आपको जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी 6 पोजीशन पे। बट इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी के अंदर सिकल सेल ट्रेट एक वर्ड यूज किया है जो HbHbS, जो एक इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जिसमें वो कैरियर की तरह बिहेव कर सकता है ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें कैरियर की तरह ये बिहेव करेगा, बट इसमें डिजीज कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। 50% म्यूटेंट वाले इसमें जो आपको प्रॉपर्टी वो देखने को मिलेगी, बट डिजीज कंडीशन नहीं होगी। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। वहीं थैलेसीमिया की अगर बात की जाए तो वहां पे क्वालिटी की बात की थी, बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन कम हो जाता है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन कम हो जाता है। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर जो अल्फा ग्लोबिन हम बात कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं, और 2 जीन होते हैं, 2 जीन और उसके 4 एलील है, दिख रहे होंगे आपको। अगर एक एलील म्यूटेंट होता है तो थोड़ा कम बनेगा, 2 एलील म्यूटेंट होते हैं तो और कम, 3 एलील म्यूटेंट, 2 एलील ये वाले म्यूटेंट होते हैं तो और अल्फा ग्लोबिन कम बनेगा, 3 एलील अगर म्यूटेंट होते हैं तो अल्फा ग्लोबिन और कम हो जाएगा, चारों के चारों एलील अगर और म्यूटेंट हो जाते हैं तो अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो बिल्कुल कम बनना स्टार्ट होगी। HbA1 और HbA2 ये 2 जीन आपको देखने को मिलते हैं, इसके 4 एलील हैं, और एलील कौन कौन से एलील म्यूटेंट हो रहे हैं उसके बिहाफ पे अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी। वहीं बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसके जीन होते हैं, HBB जीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये HBB जीन आपको देखने को मिल रहा है। अब थैलेसीमिया एंड सिकल सेल इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव, वेयर इज अ थैलेसीमिया इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इसमें क्रोमोसोम नंबर आपका 16 एंड 11, और वहां पे बीटा ग्लोबिन चेन में ये बात कर रहे हैं, वो उसके जीन भी आपको क्रोमोसोम नंबर 11 पे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि HBB जीन के अंदर से ही आपको कोडोन, जो HBB जीन के अंदर का ही ये एक सिंगल ट्रिपलेट बताया है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड से फिर ये कोडोन बनाया और कोडोन से फिर आपने अमीनो एसिड बनाए, तो ये HBB जीन के अंदर का ही है, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये था सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये दोनों डिजीज एसोसिएटेड विद द हीमोग्लोबिन, एक में क्वालिटी ऑफ द चेन हैम्पर हो रही है और दूसरे में क्वांटिटी ऑफ द चेन, क्वांटिटी में थैलेसीमिया और क्वालिटी के अंदर आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अगर बात की जाए तो पॉइंट म्यूटेशन आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की कैटेगरी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड यूज किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी ने। सब्स्टिट्यूशन आपको म्यूटेशन देखने को मिलता है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे बनने वाला कोडोन चेंज हो जाता है और अमीनो एसिड चेंज होता है। वहीं थैलेसीमिया की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको डिलीशन एंड म्यूटेशन लिखा हुआ आपको मिलेगा,
और डिलीशन एंड म्यूटेशन से पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। तो दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूटेशन भी आपको समझ में आते हैं कि क्वांटिटी अगर हैम्पर हो रही है, इट मींस थैलेसीमिया अगर कहीं ना कहीं है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से हुआ होगा, जिसमें म्यूटेंट और डिलीशन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर क्वालिटी अगर हैम्पर हो रही है, सिकल सेल एनीमिया है, इट मींस कहीं ना कहीं पॉइंट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अब आ जाइए बचे हुए रेस्ट ऑफ जो तीनों हैं, बहुत कम समय में हम पूरा कंप्लीट कर जाएंगे इसको। फिनाइलकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अरे एसटीपी पर, अरे एससी वर्मा नहीं पढ़नी। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। अरे एसटीपी, सिकल सेल थैलेसीमिया पढ़ चुके हो, फिनाइलकीटोन्यूरिया ये रहा। नेचर ऑफ डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है एसटीपी, और ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे होती है, नहीं दिया कहीं पर भी, याद रख सकते हो। एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड आपको देखने को मिल रही है। वहीं अफेक्टेड जेंडर, इसमें ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल दोनों इक्वल अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर ये मेल के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव और मेल इज हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो आपको दोनों के अंदर देखने को मिल सकती है। ये सिम्टम्स दिए मैं ऑलरेडी काफी बार मैं डिफाइन कर चुका हूं कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। अगर मान लो ये जीन डिफेक्ट हुआ तो ये एंजाइम नहीं बनेगा और ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिनाइल एलानिन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरूवेट में, फिनाइल पाइरूवेट जाकर के एक्यूमुलेट होगा और अदर डेरिवेटिव में भी कन्वर्ट होता है। और स्किन पिगमेंटेशन है, बॉडी हेयर्स का कम होना, बॉडी हेयर का कम होना, या फिर मेंटल रिटार्डेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो एक प्लियोट्रोपिक जीन की तरह भी ये बिहेव करता है, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को सिंथेसाइज करने वाला जीन होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है। वहीं हीमोफीलिया की अगर बात करें तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोटीन्स है वो हैम्पर हो जाती है, मेजरली फैक्टर नंबर 8 एंड 9, क्रिसमस फैक्टर है, स्टुअर्ट फैक्टर है। फैक्टर 8 से हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 अगर कमी है तो हीमोफीलिया बी, ये टाइप है, बट टाइप आपके सिलेबस में नहीं है। बट क्लोटिंग फैक्टर्स में कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग टाइम जो ज्यादा हो जाता है, क्लोटिंग टाइम कम हो जाता है। क्लोटिंग टाइम मतलब क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है और ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो फीमेल्स के अंदर ये कम देखने को मिलता है, 0.4% है, मेल के अंदर 8% होगा। इसमें रेड और ग्रीन के अंदर इजीली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट। अरे एसटीपी पर एचसी वर्मा नहीं पढ़नी। अब आ जाओ इनके क्वेश्चंस को वन बाय वन डिकोड करते हैं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट पूरे कंप्लीट डिजीज अगर आपको पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। पर ये क्वेश्चन देखिए, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज विद द डॉटर ऑफ अ नॉर्मल वुमेन। सबसे पहले तो कलर ब्लाइंड आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे एसटीपी पर एचसी कलर ब्लाइंड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यहां लिख लिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ऐसे सोल्व करना है। कैसे कि कलर ब्लाइंड मैन मैरी विद अ डॉटर, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ डॉटर, अ कलर ब्लाइंड मैन, ये होगा मैरिज विद द डॉटर ऑफ नॉर्मल वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मैन। नॉर्मल वुमेन, कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड मैन की अगर डॉटर है, इन दोनों की डॉटर है, तो यहां पे 100% ये कैरियर की तरह वर्क कर रही होगी, और ये कलर ब्लाइंड आपको देखने को मिल रहा है। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द कैरियर डॉटर, कलर ब्लाइंड डॉटर कितनी होंगी, नॉर्मल सन इसमें कितने मिलेंगे, और कलर ब्लाइंड सन कितने मिलेंगे। आपको इनसे रेशियो बनाना है। क्या होगा अगर आप देखें इसके जब गैमेट बनाएंगे तो एक्स डैश और एक्स बनेगा, यहां गैमेट बनाएंगे तो एक्स डैश और वाई बनेगा। ठीक है, आपको इन चारों का रेशियो बताना है, क्या रेशियो आएगा। अगर आप देखें फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर एक्स डैश आपके पास में आ रहा है, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर एक्स एंड वाई आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड कॉम्बिनेशन की अगर सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक्स एंड वाई देखने को मिलता है, थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर एक्स डैश और एक्स देखने को मिलेगा, और लास्ट के अंदर एक्स एंड वाई नॉर्मल वाला है, और एक्स डैश एंड वाई आपको मिला, एक्स डैश एंड वाई ये रहा जो कलर ब्लाइंड सन है, ये नॉर्मल सन। यहां से जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स डैश वाई बनेगा, यहां से जो कॉम्बिनेशन बना वो एक्स डैश एक्स बनेगा। ठीक है, एक्स डैश एक्स बना और यहां से एक्स वाई। अगर फर्स्ट अगर आप देखें फर्स्ट एक्स एक्स, यहां से एक्स डैश और एक्स वाई, फिर यहां से एक्स डैश और एक्स, इधर जो लास्ट आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है उसमें एक्स और वाई। तो एक आपके पास में कलर ब्लाइंड डॉटर हो गई है, और एक कलर ब्लाइंड सन हो गया है, एक कैरियर डॉटर हो गई है, और एक नॉर्मल सन। तो सभी का रेशियो 1:1:1 आपको देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज 1। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा।
इधर आ जाइए, इफ अ फादर इज कलर ब्लाइंड मदर इज कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड मदर इज कैरियर, मदर इज कैरियर, ये आपके पास कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अब पूछ लिया कलर ब्लाइंड इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो हमने सीधा ही लिख दिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड प्रोजेनी, कलर ब्लाइंड प्रोजेनी की कितनी होगी, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन एक्स डैश एक्स बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन एक्स डैश बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन एक्स डैश एक्स बनने वाला है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है एक्स एंड वाई और एक एक्स डैश वाई। तो 50% प्रोजेनी इसकी कलर ब्लाइंड होगी, आंसर इज 50%। इस तरीके से आप अपने आंसर देंगे। फिर फर्दर अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, कोई एक सिंगल रैंडम क्वेश्चन अपने उठा लेते हैं। मान लीजिए आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इधर इधर अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज विद अ मैन, अ कलर ब्लाइंड फीमेल, अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी विद अ मैन whose mother was also color blind, मदर कलर ब्लाइंड है तो ये भी 100% कलर ब्लाइंड होगा। क्या बोला है, अ कलर ब्लाइंड फीमेल, अ कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऐसे आप शो कर दिया। मैरिज विद अ मैन whose मदर, इनकी मदर क्या है कलर ब्लाइंड है, मदर ऑल्सो कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पे 100% क्या होगा, ये कलर ब्लाइंड होंगे। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस, 100% आपको हर प्रोजेनी के अंदर कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। चारों प्रोजेनी एक्स डैश एक्स बनने वाला है पहले वाले में, दूसरे में एक्स डैश वाई बनने वाला है, तीसरे में एक्स डैश एक्स बनने वाला है और चौथे में एक्स डैश वाई, मतलब 100% प्रोजेनी क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। इधर देखिए एक क्वेश्चन और अपने देख लेते हैं, थैलेसीमिया पे बेस देखिए, थैलेसीमिया इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, अरे एसटीपी थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव, बोथ पेरेंट आर कैरियर, तो ऑटोसोमल रेसेसिव में ये कंडीशन बन जाएगी, बोथ आर बिहेविंग एज एन कैरियर विच आर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, लिखकर भी दिया है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड, यहां से अफेक्टेड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, कैपिटल ए, यहां से अगर अफेक्टेड चाइल्ड की अगर आप प्रोबेबिलिटी बनाएं तो इसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहां से जो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए और लास्ट आपको देखने को मिलेगा ए। तो टोटल अगर 4 प्रोजेनी अपने इसके अंदर बना रहे हैं तो आपको 25% प्रोजेनी 100% आपको कैसे देखने को मिलेगी, जिसमें थैलेसीमिया होगा, क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इधर देखिए कि अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, अरे ऑटोसोमल रिसेसिव एसटीपी सिकल सेल एनीमिया, हाँ सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, खत्म। अब आ जाओ बोथ आर हेटेरोजाइगस, ऑटोसोमल रेसेसिव है, बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज, 100%, यही सेम सिमिलर आपको क्रॉस देखने को मिल रहा है। इसी में भी वही कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये बन जाएंगे। अब क्रॉसिंग जब करवाओगे तो एट द एंड आपके पास में यहाँ पे कैपिटल ए आपको सर आपने इतनी फास्ट वहां से देख करके लिखा है, सेकंड नंबर आप इससे क्रॉस, थर्ड नंबर ये क्रॉस और फोर्थ नंबर ये, तो डिजीज आपके पास में कितना आएगा 25%। इस तरीके से सारे आंसर्स आप निकाल पाओगे और बिल्कुल इस सुपर ट्रिक के थ्रू सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और अपने जितने भी कलीग्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा। बहुत कम समय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है, 100% इस साल क्वेश्चन आने वाला है। ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आप इन दोनों में से जो बोले मैं वो करने को तैयार हूं। आप ये क्वेश्चन अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लिखने में थोड़ा कम सा दिख रहा है, ये ज्यादा। अ नॉर्मल विजन मैन मैरी विद द कलर ब्लाइंड, अरे एसटीपी पर एससी वर्मा, एससी एक्स लिंक्ड रेसेसिव, कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव पे आ गया, ठीक है। अ नॉर्मल विजन मैन whose father was color blind, इनके फादर कलर ब्लाइंड थे, ठीक है, तो ये नॉर्मल ही होंगे। मैरी विद अ वुमेन whose father was also color blind, तो ये जो फीमेल होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एज अ डॉटर, इनकी जो डॉटर बनेगी चाहे इस कॉम्बिनेशन से बने चाहे इस कॉम्बिनेशन से बने, इस कॉम्बिनेशन से बनेगी तो कैरियर होगी, इस कॉम्बिनेशन से बनेगी तो नॉर्मल होगी। नॉर्मल ये भी है बट कैरियर होगी।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चांसेस दैट चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? 0% चांसेस होंगे इसके अंदर ये कैरियर की तरह बिहेव करेंगी। ये किसकी तरह बिहेव करेगी? कैरियर की तरह। और ये नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। ये सिम्टम वाइज ये भी कैसे होंगी? नॉर्मल। क्लियर? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अब स्टार्ट होने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रोसीड करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप डायरेक्टली आप जाएं, आप आरजी पाठशाला प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके और इसी तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के थ्रू पूरी कंप्लीट बायोलॉजी अपने टिप्स पे कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज को लेकर के, नीचे आपको नंबर दिए 9610660321 पे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और इसी तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो पर्टिकुलर क्या टॉपिक आपको चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।